हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल और फ्रॉग और हैन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड अमीबा। इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है ओविपेरस एनिमल और विविपेरस एनिमल में। ओविपेरस एनिमल उन एनिमल्स को कहा जाता है जहाँ फीमेल जो है वो एग ले करती है और ये एग जो है वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड हो सकता है। फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइज्ड एग उस एग को कहा जाता है जहाँ स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज़ हो जाता है, उसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। और जहाँ स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज़ नहीं हुआ होता है उसे हम अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है जब फीमेल बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो उसे हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ओविपेरस एनिमल के एग्जाम्पल है हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई। विविपेरस एनिमल्स जो है वो एनिमल्स है जहाँ पर फीमेल जो है वो यंग वंस को जन्म देती है और यहाँ पर जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। विविपेरस एनिमल्स है ह्यूमन, डॉग, काऊ, मैमल्स। हैन जो है वो ओविपेरस एनिमल है या विविपेरस एनिमल है? तो हैन जो है वो ओविपेरस एनिमल है और हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हैन जो है वो एग को ले करता है, तो जो एग होगा वो कैसा होगा? फर्टिलाइज्ड एग होगा। तो हैन जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करता है। हैन फर्टिलाइजेशन के बाद एग को ले करती है। इस एग की आउटर कवरिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसे हम हार्ड शेल कहते हैं। यह हार्ड शेल एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी एग शेल के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। हैन जो है वो एग ले करने के बाद में इस एग पर बैठ जाएगी और इस एग को वार्मथ देगी, जिसे हम हैचिंग कहते हैं। और जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो एग जो है वो बस्ट हो जाएगा और चिक जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एम्ब्रियो से चिक बनने में 3 वीक का समय लगता है, यानी 3 सप्ताह 21 दिन का समय लगता है। इस तरीके से हमें जो एग है उससे चिक मिल जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो ओविपेरस एनिमल होता है, यानी ये एग ले करता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज़ करता है और ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर स्पर्म से फ्यूज़ हो जाता है। रेनी सीज़न में जो फ्रॉग है वो पॉन्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी तालाब की तरफ चले जाते हैं और उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर पानी का बहाव कम होता है। वहाँ पर जो फीमेल है एग रिलीज़ करती है और इन एग का नंबर जो है वो 100 या 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये इतने अमाउंट में एग इसलिए रिलीज़ करती है ताकि कुछ एग जो है वो अगर अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर ले तो भी कुछ एग बचे रहे जिनसे स्पर्म फ्यूज़ कर सके। तो ये 100 की संख्या में एग को रिलीज़ करती है। ये एग जो है वो जेली से जुड़े रहते हैं और यही जेली इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इन एग पर मेल जो है वो स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है और ये स्पर्म जो है वो टेल की हेल्प से तैरते हुए एग तक पहुंचते हैं। तो ये एग्स है जो कि जेली से जुड़े हुए हैं और इन एग पर मेल जो है वो अपने स्पर्म जो है वो डिपॉजिट कर देगा और ये स्पर्म जो है वो इन टेल की हेल्प से एग से फ्यूज़ कर जाएंगे। जैसे इस एग से स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर गया। जैसे ही स्पर्म और एग फ्यूज़ करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है वो जाइगोट कहलाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
अब जाइगोट जो है उसमें डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और यही एम्ब्रियो जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो एग जो है वो हैच कर जाता है और उससे टेडपोल लार्वा बाहर निकलता है। टेडपोल लार्वा में कई चेंजेस होने से फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें टेडपोल लार्वा में कई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने से फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है। टेडपोल जो है उसके पास टेल होती है, पूंछ होती है, वही फ्रॉग के पास लेग होते हैं। तो जो काम टेल कर रही है यानी उसको तैरने में हेल्प कर रही है, वो फ्रॉग में लेग जो है उसको तैरने में हेल्प करेंगे। इसमें रेस्पायरेशन के लिए उनके पास गिल्स होते हैं और यहाँ पर इनमें लंग्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से टेडपोल जो है वो फ्रॉग में चेंज हो जाता है। अब इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मान लो पॉन्ड है, उस पॉन्ड में एक जगह पर फीमेल जो फ्रॉग है उसने एग जो है वो रिलीज कर लिए, जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो एग है, और इन्हीं एग पर मेल ने स्पर्म जो है उनको डिपॉजिट कर दिया है। जब स्पर्म और एग दोनों के बीच में फ्यूज़न हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उसी जाइगोट में डेवलपमेंट से जो फाइनल आपको मिलेगा वो टेडपोल मिलेगा। अर्ली टेडपोल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। धीरे धीरे इसकी स्ट्रक्चर में आप कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं तो थोड़ी और क्लियर होने लग गई है। तो ये लेट टेडपोल स्टेट है। टेडपोल में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है टेल, और यही टेल जो है वो आगे जाकर फ्रॉग में है लेग में कन्वर्ट हो जाएगी। कई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने से टेडपोल लार्वा जो है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो ये पूरी साइकिल जो है वो फ्रॉग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें जो एक पेरेंट है उससे ही न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें हम दो मेथड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, बर्डिंग और बाइनरी फिशन। तो हम बर्डिंग मेथड जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बर्डिंग जो है वो यीस्ट में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर जो बर्डिंग मेथड है वो हाइड्रा में प्रेजेंट है। हाइड्रा जो है उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। यही बर्ड आपको बड़ी होते हुए दिखाई दे रही होगी। ये इनलार्ज होती जाती है और जब ये फुल्ली डेवलप हो जाती है तो ये इस जो पेरेंट हाइड्रा है उससे डिटेच हो जाएगी और हमें न्यू हाइड्रा जो है वो मिल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं, जहाँ बर्ड से न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है। अमीबा में बाइनरी फिशन से न्यू अमीबा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो अमीबा में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और टू न्यूक्लियाई या टू न्यूक्लियस फॉर्म करता है। अब इसकी जो बॉडी है वो भी डिवाइड होने लग जाएगी। पहले तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, अब बॉडी भी डिवाइड होने लग गई है और ईच पार्ट के अंदर उसका न्यूक्लियस चला जाएगा। इस पार्ट में उसका न्यूक्लियस आ जाएगा, दूसरे पार्ट में उसका न्यूक्लियस आ जाएगा। अब बाद में ये जो ब्रिज बना हुआ है ये भी टूट जाएगा और दो डॉटर अमीबा जो है वो उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बाइनरी फिशन से टू डॉटर अमीबा जो है वो हमें मिल गए हैं। तो दो मेथड हमने डिस्कस किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बर्डिंग और बाइनरी फिशन। इस तरीके से ये जो हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो ज़रूर सॉल्व कीजिए।